पता है क्या सबसे जबरदस्त बात है? जरा सोचो, दो लड़के कॉलेज से ड्रॉप आउट बेंगलुरु की एक सड़क किनारे की चाय की दुकान पे बैठे हैं और टिश्यू पेपर पे आइडियाज लिख रहे हैं। कुछ साल बाद वही आइडिया बन जाता है एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है। सुनने में किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और यही है इंडिया के स्टार्टअप्स की दुनिया, जहाँ एक मामूली सी चाय पर हुई बातचीत से एक ग्लोबल एम्पायर बन सकता है। आज ज्ञान ग्लिट्स पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ इंडिया को नहीं बदल रहा, बल्कि पूरी दुनिया को हिला रहा है। देखो, बात सीधी है, इंडिया अब सिर्फ वर्ल्ड का बैक ऑफिस या IT आउटसोर्सिंग का गढ़ नहीं रहा। हम धीरे धीरे और अब तो पूरे जोर से बन चुके हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2024 तक हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 100 से भी ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स जो $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू के हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट एप्स नहीं है, ये स्टार्टअप्स असली समस्याएं सुलझा रहे हैं, स्पीड में स्केल कर रहे हैं और ऐसे ग्लोबली फैल रहे हैं जैसे 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अब फ्रेशवर्क्स को ही देख लो, चेन्नई से निकली एक सास कंपनी जिसने अमेरिका की नैस्डैक पर लिस्टिंग की, या बायजूस जिसने सिर्फ इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग में राज नहीं किया, बल्कि अमेरिका की ऑज़मो और एपिक जैसी कंपनियां खरीद कर अपना इंटरनेशनल बेस खड़ा किया। और फिर OU रूम्स, अब ये सिर्फ इंडिया में होटल नहीं चला रहे, ये यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। अब दुनिया की नजरें इंडिया पर टिकी हैं। 2024 में ही विदेशी इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टार्टअप्स में $30 बिलियन से ज्यादा झोंक दिए। सिक्वाया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक, टेमासेक, ये सिर्फ बाहर से पैसे नहीं भेज रहे, इन्होंने इंडिया में अपने ऑफिस खोल लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के स्टार्टअप्स में अब 35% से ज्यादा वेंचर फंडिंग विदेशी निवेशकों से आती है। मतलब दुनिया अब सिर्फ उम्मीद नहीं रख रही, अब वो भरोसा कर रही है। लेकिन ये सारा खेल सिर्फ पैसों का नहीं है। इंडियन स्टार्टअप्स असली दुनिया की असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे रेजर पे और फोन पे ने डिजिटल पेमेंट्स को इतना आसान बना दिया है कि अब गली मोहल्ले की किराना दुकान भी कैशलेस है। प्रैक्टो जैसी हेल्थ टेक कंपनियां गांवों तक ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन पहुंचा रही हैं। और एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों को ज्यादा उपज और कम लागत में खेती में मदद कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये सारे सॉल्यूशंस जो इंडिया के लिए बनाए गए थे, अब अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी अपनाए जा रहे हैं। मतलब इंडिया अब दुनिया को सिखा रहा है कैसे इनोवेशन किया जाता है करोड़ों लोगों के लिए। अब जरा ध्यान दो, ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। 2025 में साल के पहले क्वार्टर में एक भी नया यूनिकॉर्न इंडिया में नहीं बना। जी हाँ, 2024 के 6 यूनिकॉर्न्स के मुकाबले इस बार 0। वजह, ग्लोबल फंडिंग में अनिश्चितता और इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जल्दी जल्दी स्केल करने पर। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया का स्टार्टअप बबल फूट गया? बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि अब पूरा इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। स्टार्टअप्स अब वैल्यूएशन की रेस नहीं दौड़ रहे, बल्कि सॉलिड बिजनेस मॉडल बनाने, प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। ये बदलाव बहुत जरूरी था और ये दिखाता है कि इंडिया का स्टार्टअप लैंडस्केप अब किसी तूफान में हिलने वाला नहीं है। और तभी बैकग्राउंड में एक और हलचल हो रही है, डीप टेक और AI का उभरना। इंडिया AI मिशन जैसी सरकारी पहल और जियो ब्रेन जैसी कंपनियां अब ऐसे बड़े मॉडल्स पे काम कर रही हैं जो फिनटेक और सास से भी आगे जाकर AI, बायोटेक और स्पेस टेक में भारत को ग्लोबली लीड कराएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे इंडिया फिनलैंड स्टार्टअप कनेक्ट प्रोग्राम, जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दे रहा है। अब दुनिया सिर्फ इंडिया में निवेश नहीं कर रही, बल्कि इंडिया के साथ मिलकर कुछ नया बना भी रही है। और ये सब सिर्फ बेंगलुरु या गुड़गांव में नहीं हो रहा। अगला बड़ा यूनिकॉर्न जयपुर, कोच्चि या भुवनेश्वर से भी निकल सकता है। सोचो, अगला हेल्थ केयर इनोवेशन या ये 1 बिलियन यूजर वाला ऐप सिलिकॉन वैली से नहीं, इंडिया के किसी छोटे शहर से निकले। और अब ये कोई ड्रीम नहीं रहा, यही रियलिटी बनती जा रही है। इंडिया की स्टार्टअप कहानी सिर्फ एप्स और IPOs की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की, उस जुनून की, जो ये साबित करता है कि इनोवेशन के लिए ना रुतबा चाहिए, ना पावर, सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए और उसे पूरा करने का हौसला। और शायद यही वजह है कि दुनिया अब हमें शक की नजर से नहीं, इज्जत की नजर से देख रही है। तो अगर आप भी इस सफर से उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं, तो इस वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों से शेयर करो और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, कमेंट में बताओ
आपके हिसाब से अगला ग्लोबल गेम चेंजर स्टार्टअप इंडिया से कौन सा होगा? चलिए साथ मिलकर इंडिया की स्टार्टअप स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं।